वबरकातुहू। बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है इसको नाम दिया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो रदरफोर्ड ने जो है वो यहाँ पे इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है वो गोल्ड फॉयल जो है वो एक्सपेरिमेंट भी है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे उसने जो है वो गोल्ड फॉयल को यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का नाम भी दिया जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो थिकनेस उसने रखी है इस फॉयल की वो 0.04 ठीक है सेंटीमीटर जो है वो सेंटीमीटर जो है वो उसने इसकी मोटाई रखी थी। और उसने जहाँ पे जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो सोने की जो लेयर है, सोने की जो परत है उसके ऊपर फेंके, तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि ज़्यादातर जो पार्टिकल हैं वो सीधे गुजर गए हैं और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो जो रीबाउंस हो गए, और कुछ ऐसे थे जो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। अब इन ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन उसने की थी यहाँ पे लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वर वेंट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब ये जो उसने 0.04 गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट मतलब गोल्ड फॉइल यूज़ किया था उस पर अल्फ़ा पार्टिकल की बुछार की, और अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी गई थी, उसके ऊपर इन्होंने फ्लोरेसेंस जनरेट की, जिससे उसे ये पता चला कि ज़्यादातर जो निशान थे जिंक सल्फाइड प्लेट पे वो फ्रंट वाली साइड पे थे, कुछ निशान जो है बैक वाली साइड पे थे, और कुछ जो है वो एक साइड पे मालूम हुए थे, जिससे ये पता चला था कि ये किसी एंगल पे जो है वो मूव करते हैं। अब फर्दर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है उसकी। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वर went through the foil undeflected, some were deflected fairly at large angle, few were deflected backward। रिजल्ट उसके ये निकले थे कि रीबाउंडिंग हमें ये बताती है कि अल्फ़ा पार्टिकल जिस चीज़ से जाके टकराए हैं उसका मैस ज़्यादा है, और उसको जो है न्यूक्लियस का नाम दिया गया। फर्दर जो है वो रदरफोर्ड ने हमें यहाँ पे ये बताया कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो प्लानिटरी स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमारे पास जो सूरज है उसके गिर्द जो है वो सियारे मूव करते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एटम्स एज अ होल न्यूट्रल, एटम पे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और उसका जो है मतलब ये है कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन है और उतने ही जो है वो हमारे पास उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। जितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में उतने ही उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। डिफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो रदरफोर्ड वो कहता है कि प्लैनेट लाइक पिक्चर वार डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्ट्री, बिकॉज जो है वो ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है जो मूव कर रहे हैं, तो मूवमेंट के दौरान जो है वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली जो है वो कर रहे हैं, अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। अगर वो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, और अगर इस तरह से हो तो फिर जो है वो एटम न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और इसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जिस पार्टिकल से अल्फ़ा मतलब ऐसा पार्टिकल है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल टकरा कर रीबाउंड हुए हैं उस पार्टिकल का वेट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। इसके रिलेटेड बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर जो है मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके आप पर्सनली पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन।